बात हम करेंगे मार्केट की। अमेरिका में टैरिफ की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है। अमेरिका में टैरिफ की वजह से महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। यूरोप की जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है, तो वहीं भारत में महंगाई दर 3.1% रहने की संभावना है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.30% रहने की संभावना है। तो देखिए किस तरीके से यूरोप की जीडीपी ग्रोथ में कमी आई है। इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, स्वागत है आपका भारत 24 पर। सबसे पहले बात मैं अमेरिका की ही करूंगी, क्योंकि अमेरिका किस तरीके से टैरिफ तमाम देशों पर लगा रहा है। हिंदुस्तान की बात करें, 50% टैरिफ उसने लगा दिया और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए वो ये सब कर रहा है, लेकिन ये तो उसी पर भारी पड़ रहा है। वहां पर बेरोजगारी बढ़ी है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर, आपकी मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है सर, बोलिए। जी, देखिए प्रीति जी, आपने बड़ा एक रेलिवेंट पॉइंट उठाया है। ये जो मागा का कॉन्सेप्ट है, ये ये टैक्टिक्स अपनाए जा रहे हैं टैरिफ के, ये कहीं ना कहीं बैकफायर करेगा। दर्शकों को बताता हूँ, आज से 95 साल पहले 1930 में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले ये टैरिफ का खेल यूएस ने खेला था। टैरिफ इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन टैरिफ की वजह से 1930 के बाद एक तो सब जो ग्रेट डिप्रेशन आई थी, उसमें टैरिफ का काफी रोल था। एक मदर ऑफ ऑल ट्रेड वॉर जिसे कहा जाता है, वो टैरिफ के बाद 1930 के बाद शुरू हुई थी। तो अमेरिका ऑलरेडी ये टैरिफ का खेल खेल चुका है, एंड एज यू राइट टू सेड, वो ये खेल खेल के पछता चुका है। हमारे यहाँ एक महाभारत सीरियल आया करता था, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन हुआ करती थी, सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत। तो अमेरिका को चाहिए हमसे ना सीखे, किसी से ना सीखे, अपनी इकोनॉमी में जो कुछ हुआ है 1930 में, उसके बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आई, उसके बाद वर्ल्ड वॉर भी हमने देखी होती हुई, वो इसी से सीख ले कि टैरिफ क्या अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे या अमेरिका के कंज्यूमर के लिए महंगाई बढ़ाएंगे, अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, अमेरिका में ग्रोथ जो है स्लो डाउन कर देंगे। आज की तारीख में ये आकाश डॉट भी कह रहे, अमेरिका की अपनी रिसर्च बता रही है कि टैरिफ की वजह से वहां इन्फ्लेशन बढ़ गई है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट, वहां जॉबलेस क्लेम होते हैं वो बढ़ गए हैं, वहां ग्रोथ कंसर्न जो है वो हाईलाइट हो गए हैं, जीडीपी ग्रोथ वहां कम हो गई है। तो आज अगर टैरिफ का सबसे बड़ा कोई भुगतान है तो अमेरिका खुद है। तो आज चाहिए कि अमेरिका को अपने लोगों की बात सुन ले, अपने नागरिकों, अपने कंज्यूमर्स की बात सुन ले, उसका संज्ञान ले ले और इन टैरिफ को वापस ले ले, क्योंकि अमेरिका को ये नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा से दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इंग्लैंड और फ्रांस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, उसके बाद अमेरिका और रशिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, फिर रशिया अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाया। तो जरूरी नहीं है कि अमेरिका ही सबसे बड़ी इकोनॉमी रहे। अगर इस तरह की चीजें चलती रही तो हो सकता है कोई और इकोनॉमी को प्रोमिनेंस मिलना शुरू हो जाए। ब्रिक्स का वर्चस्व बढ़ सकता है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना, ये अलायंस हो सकते हैं। तो अब जो चीजें टैरिफ की यूएस अपना रहा है जी, और जो स्ट्रेटेजीज अपना रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी को बैकफायर कर रही है। देखिए, यूएस ने नया प्रेम किससे पाला है? हमारे पड़ोसी पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान को तो बहुत अच्छा लग रहा है वो प्रेम, क्योंकि अब पाकिस्तानी ना तो यूएस के रहे, ना चाइना के रहे, ना इधर के रहे, ना उधर के रहे, ना ही उनकी कोई जीडीपी ग्रोथ है। वैसे ही जो है उस देश के अंदर बहुत बुरा हाल है इकोनॉमी को लेके। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर ये रियलाइजेशन आ रही है और ये बैकफायर करते हुए फिलहाल ये अमेरिका के लिए ही नजर आ रहा है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।